अब देख रहे हैं शतक आज तक। गुजरात में बड़ा सियासी उठापटक, सीएम विजय रूपाणी ने दिया इस्तीफा। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद रूपाणी ने मोदी और शाह का जताया आभार, कहा पीएम का मिलता रहा विशेष मार्गदर्शन। तरफ से गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नए नेतृत्व को अवश्य अवसर मिलेगा तथा हम सब एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात की इस विकास यात्रा को नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए नेतृत्व के साथ आगे अवश्य लेकर जाएंगे। रूपाणी की इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम आए सामने। मनसुख मंडाविया, नितिन पटेल समेत 5 नामों पर चर्चा तेज। सीआर पाटिल ने रेस में होने से किया इनकार। सीएम की रेस में प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का भी नाम आया सामने। दमन द्वीप और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। गुजरात के नए सीएम को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। नए सीएम के नेतृत्व में अगले साल चुनाव में जाएगी बीजेपी। रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात में हलचल तेज। मनसुख मंडाविया पहुंचे बीजेपी दफ्तर। गुजरात कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने रूपाणी के इस्तीफा पर कसा तंज, कहा जनता को गुमराह करने के लिए लिया गया फैसला, असली परिवर्तन चुनाव बाद आएगा। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने साधा निशाना, बोले गुजरात की हालत खराब, दिल्ली से हो रहा सीएम का कंट्रोल। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर प्रहार, कहा उत्तराखंड की तरफ गुजरात में भी हमसे डरी बीजेपी, इसीलिए बदल दिया सीएम। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा ने प्रदेश के बूथ अभियान का किया विजय बूथ अभियान का किया शुभारंभ। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला, कहा बूथ से लेकर यूथ तक पहुंचेगी बीजेपी तो प्रचंड जीत तय। योगी जी और मोदी जी की सरकार में विकास की धारा बह रही है। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश में जनता त्रस्त थी। बूथ विजय अभियान में नड्डा ने उठाया राम का मुद्दा, कहा पहले यूपी में श्री राम का नाम लेना भी हो गया था मुश्किल। विवेकानंद के शिकागो भाषण को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने बनाया हथियार, ममता पर साधा निशाना, बोले हिंसा और मानवाधिकार हनन को खत्म करने के लिए विवेकानंद की सीख जरूरी। हरियाणा के करनाल मामले में किसानों और प्रशासन के बीच बनी सहमति, किसानों ने खत्म किया धरना। किसान नेता और प्रशासन ने साझा बयान जारी कर सहमति पर लगाई मुहर, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी जांच। करनाल लाठीचार्ज की जांच होने तक एसडीएम आयुष सिन्हा 1 महीने की छुट्टी पर रहेंगे, किसानों की मांग को खट्टर सरकार ने माना। करनाल में मृतक किसान के 2 परिजनों को मिलेगी नौकरी, 1 हफ्ते के भीतर पीड़ित परिवार को नौकरी देने का भरोसा। कांग्रेस का केंद्र पर निशाना, बोले उद्योगपतियों का 10,80,000 करोड़ माफ, किसान को कर्ज माफी के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में सरदार धाम भवन का किया लोकार्पण, बोले युवाओं को मिल रही नई दिशाएं। 9/11 की 20वीं बरसी पर बोले पीएम मोदी, याद रखना होगा आतंकी घटनाओं के सबक। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केजरीवाल के 2 टूक, समाज सेवा के लिए आप प्रतिबद्ध, लोगों की उम्मीद बनकर आई है आप। 25 सितंबर को देवीलाल की जयंती कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार, कोरोना बाढ़ से निपटने की तैयारियों का दिया हवाला। कोयला स्कैम मामले में अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं, ममता बनर्जी के भतीजे को एक बार फिर ईडी का सम्मान। बीजेपी पर भड़के छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, बीजेपी के पास अब किसानों, गायों, आदिवासियों जैसे मुद्दे नहीं, सिर्फ धर्म परिवर्तन रह गया है मुद्दा। 12 सितंबर को रायबरेली जाएंगी प्रियंका गांधी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के साथ बैठक। लखनऊ में प्रियंका गांधी के सामने कांग्रेस में शामिल हो सकती है समाजवादी पार्टी नेता अनीता यादव, पंचायत चुनाव के दौरान हुई थी बदसलूकी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की सीएम सोरेन को सलाह, धर्म को लोकतंत्र के मंदिर से रखे दूर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से केंद्रीय मंत्री सिंधिया की मुलाकात, शमशाबाद एयरपोर्ट पर चर्चा। मुंबई में 32 साल की महिला से निर्भया जैसी दरिंदगी, रेप पीड़िता ने तोड़ा दम। मुंबई के साकिनाका रेप केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन, एसीपी ज्योत्सना रासम करेंगी नेतृत्व। साकिनाका रेप मामले में आरोपी गिरफ्तार, 21 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में आरोपी। बीजेपी ने साकिनाका कांड पर उद्धव सरकार को घेरा, फडणवीस बोले महाराष्ट्र में बढ़ रही है रेप की घटनाएं। साकिनाका रेप केस में सीएम उद्धव की पुलिस के साथ बैठक, 1 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश। मानहानि मामले में गीतकार जावेद अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी, कंगना रनौत की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में बनेंगे 6 मंदिर, फाइनल डिजाइन में ड्राफ्ट तैयार।
झारखंड के सरायकेला में नक्सलियों के लगाए 35 से ज्यादा बम नाकाम, सभी बम सीरीज में लगाए गए थे। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई से मिले टिकैत, पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी बारिश के बीच राकेश टिकैत का विरोध प्रदर्शन, समर्थकों के साथ बैठे। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, इस साल 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश का बना रिकॉर्ड। दिल्ली के नरीला इंडस्ट्रियल एरिया में जलभराव से नाले में फंसा युवक, गई जान। कल सुबह तक दिल्ली एनसीआर में हुई भारी बारिश की आशंका, 17 और 18 सितंबर को भी बारिश का अलर्ट। दिल्ली के एयरपोर्ट की बारिश में खुली पोल, रनवे पर जलभराव, पानी में खड़े दिखे किसान। विमान, दिल्ली में जलभराव से एयरपोर्ट रोड पर लगा लंबा जाम, परेशान हुए यात्री। दिल्ली में एम्स के पास जलभराव से बुरा हाल, घुटने से ऊपर तक जलजमाव से जूझ रहे हैं यात्री। दिल्ली के मोतीबाग और आरकेपुरम में सड़कों पर जलभराव से बुरा हाल, दरिया बनी सड़कें। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में सड़कों पर जबरदस्त जलभराव, समंदर जैसा दिखा मंजर। दिल्ली के आईआईटी गेट इलाके में सड़क पर जलभराव का संकट, सुस्त रही गाड़ियों की रफ्तार, लगा लंबा जाम। दिल्ली के पौष इलाके जनपद में भी जलभराव का दिखा संकट, यात्री परेशान हुए। चमोली में रात भर की बारिश से त्राहिमाम, बद्रीनाथ हाईवे 58 पर हनुमान चट्टी के पास रास्ता बंद, सड़क पर आया पहाड़ी के भूस्खलन का मलबा। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जलभराव और भूस्खलन के संकट से कई सड़क मार्ग बंद, 12 से ज्यादा गांवों का मुख्यालय से कटा संपर्क। रामनगर में भारी बारिश से धनगढ़ी नाले में उफान से फंसे 7 लोग, कड़ी मशक्कत के बाद हुआ रेस्क्यू। सोनीपत में भी जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर समंदर जैसा मंजर, रेलवे अंडरपास बना तालाब। नोएडा में एक दिन की बारिश ने अथॉरिटी की पोल खोली, जगह जगह जलजमाव से लोग दिन भर होते रहे परेशान। महाराष्ट्र में कोरोना के आज 3000 से ज्यादा मामले आए सामने, 35 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 365 लोग संक्रमित, 4 लोगों ने गंवाई अपनी जान। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस, 181 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1600 से ज्यादा लोग कोरोना से बीमार, 21 लोगों ने तोड़ा दम। देश में ड्रोन से दवा की डिलीवरी की कामयाब शुरुआत, तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई अभियान के तहत अंदरूनी इलाकों में पहुंचाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। रोहतक में युवक ने दादी को गोली मारकर ली जान, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। पानीपत मारपीट से परेशान पत्नी ने बेटे की मदद से की पति की हत्या, मां बेटा दोनों गिरफ्तार। उन्नाव में ड्रम में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा था ड्रम। झालावाड़ में 88 किलो अफीम और डोडा चूरा बरामद, शमशान के पास कट्टों में भरकर रखी गई थी नशे की खेप। दिल्ली में नरेला इलाके में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 मंजिला फैक्ट्री जलकर खाक। आसनसोल में मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में 5 करोड़ की लूट, 12 किलो सोना, 10 लाख रुपए कैश ले गए बदमाश, मुंह पर सेलो टेप बांधकर पहुंचे लुटेरे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिन दहाड़े 2 छात्रों की तेज धारदार हथियार से हत्या, वारदात की वजह और आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के बस्ती में ब्लेड मैन का आतंक, एक युवती को किया लहूलुहान, हालत गंभीर। बहराइच में गन्ने के खेत में 2 बच्चों के सिर कटे शव मिलने से हड़कंप, मृतकों में एक की उम्र 8 साल, दूसरा 10 साल का बच्चा। बिहार के सहरसा में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी, पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। कैंसर के इलाज के नाम पर 2.5 लाख रुपए ठगी का मामला, 5 दिन के रिमांड पर मनोहर मामा शख्स। अलवर में गैंगरेप का झूठा केस कर ब्लैकमेल करने वाले जीजा साली गिरफ्तार, 3 दिन पहले दर्ज केस में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। आसनसोल में आईसीएल के एक अधिकारी के घर पर सीबीआई का छापा, खाली घर को किया सील। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी इलाके में वैन में सिलेंडर ब्लास्ट, 7 सितंबर को हुआ था हादसा, पुलिस ने जारी की सीसीटीवी फुटेज। विंध्याचल नौका हादसे के मामले में नाविक और फोटोग्राफर गिरफ्तार, लोगों को लालच देकर ले जाने का आरोप, गंगा में डूबे 6 लोग अब भी लापता। कासगंज में चौकीदार मर्डर केस में 3 बदमाश गिरफ्तार, लूटे गए करीब 22,000 रुपए बरामद, चौकीदार का गला रेत कर हुए थे फरार। प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए लुटेरा बना कानपुर का एमबीए छात्र, राजधानी ट्रेन में लूट के आरोप में गिरफ्तार। झांसी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में हथियारों से भरे 2 बैग मिलने से हड़कंप, यात्रियों ने दी थी लावारिस बैग की सूचना। कानपुर में दबंगों की गुंडागर्दी, आपसी विवाद में चौकी इंचार्ज की समझाइश के बाद दूसरे पक्ष पर किया हमला, घर में फायरिंग, महिलाओं से मारपीट। देवघर में ऑनसाइन ठगों पर शिकंजा, पुलिस ने 15 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 42 सिम, 28 मोबाइल बरामद।
अमेरिका में 9/11 हमले की 20वीं बरसी। न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति बाइडेन ने मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। न्यूयॉर्क की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति ओबामा, बिल क्लिंटन भी रहे मौजूद। अमेरिका ने सऊदी अरब से अपनी सबसे उन्नत पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली को हटाया। रियाद के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद थी अमेरिका की ये मिसाइल रक्षा प्रणाली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता। बातचीत में कोरोना, अफगानिस्तान, क्षेत्रीय विकास, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। रूस के लिपिट्स इलाके में मौजूद 2 मंजिला इमारत में जबरदस्त धमाका। धमाके में 3 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा घायल। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की चीन, रूस समेत 7 देशों के साथ बातचीत। आईएसआई चीफ ने लिया हिस्सा। अमेरिका ने पाकिस्तान के मंसूबे पर फेरा पानी, कहा क्षेत्रीय सहयोगी के तौर पर अफगानिस्तान में भारत की सक्रिय भूमिका। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार नहीं आयोजित करेगी शपथ ग्रहण समारोह, कहा पैसों की बर्बादी है ये। अफगानिस्तान में अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक पर उठे सवाल। एक रिपोर्ट में आतंकवादियों की जगह निर्दोष के मारे जाने का दावा। पंजशीर में अमरुल्लाह सालेह के भतीजे पर का दावा, मेरे पिता की तालिबान ने बिना वजह की हत्या। आप देख रहे हैं आज तक HD।